ये पूरी तरीके से समाज को बांटने वाली है, जो कि इस तरीके का स्लोगन नहीं चाहिए समाज में कि लोगों को बांटे और काटे। लोगों को जोड़ने का और आगे बढ़ने वाला एक स्लोगन होना चाहिए। जोड़ेंगे, जीतेंगे, पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, इस तरीके का होना चाहिए, न कि बांटेंगे तो काटेंगे। ये वाला स्लोगन पूरी तरीके से सांप्रदायिक स्लोगन है। अच्छा, उसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने उस पोस्टर के विरोध में अपना पोस्टर जारी किया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे और पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। इसका क्या अर्थ है? देखिए, ये तो एक सकारात्मक सोच हुई ना कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे, पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। तो ये तो बहुत सकारात्मक चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। इस तरीके की ही बातें होनी चाहिए, समाज को जोड़ने का और आगे बढ़ने का। ये सारी चीज़ें सकारात्मक हैं। बहुत अच्छी स्लोगन है ये कि जोड़ेंगे तो जीतेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि किसी के जुड़ने के लिए विचारधारा भी तो होनी चाहिए कि मेरी विचारधारा समाजवादी पार्टी से ही है तभी मैं तो जुड़ूंगा, वैसे तो नहीं जुड़ूंगा। तो ऐसे कैसे सबको जोड़ते चले? समाज को जोड़ने के लिए विचारधारा तो ज़रूरी है ही, लेकिन समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन सब ये बेसिक चीज़ें हैं ना कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे आप आगे? तो ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों ये तो होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा आदमी को नहीं सोचना चाहिए जी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। दोनों पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किए एवं भारी दल बल के साथ प्रचार प्रसार जारी है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर टक्कर दे रही है? अब ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे लड़ाई तो हर जगह पे बढ़िया चल रही है। अब देखिए क्या होता है। अब तो रिजल्ट आएगा और जिस तरीके का माहौल ये लोग बनाए हुए हैं, बीजेपी जिस तरीके का माहौल बनाई हुई है, अब इससे तो जिसे उनका पूरी तरीके से शासन प्रशासन हर चीज़ लगा हुआ है। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है। जनता तो साथ में है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे का सीन तो चल ही रहा है। तो ये थे हमारे साथ अधिवक्ता सभा के नेता। तो पोस्टरबाजी हो रही उत्तर प्रदेश में, उसको आप कैसे देखते हैं? सरकार जैसे बीजेपी जो मौजूदा सरकार है, विवादित नारा देना पुराना काम है। 90 दशक आप उठा देंगे तो विवादित नारे इनके चले आए। सरकार अपनी नाकामियां छिपाने के लिए ऐसे नारे का प्रयोग करे। जब ये मोदी जी सरकार में नहीं आए थे तो इन्होंने कहा था टोक्यो बना देंगे, ये भारत के शहरों को टोक्यो बना देंगे, बीजिंग से बना देंगे, स्टेशन हमारे टोक्यो के जैसे चमकने लगेंगे। जितने रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, क्या उनकी स्थितियाँ 10 साल हो गई सरकार में? कहाँ टोक्यो बन गया, कहाँ बीजिंग बन गया, कहाँ शंघाई बन गया, लंदन की जैसे सड़कें बनाने वाले थे कहाँ बन गया? तो ये सब जो मुद्दे उनके थे, इसको छुपाने के लिए अब सरकारें जब चुनाव हार रही हैं, इस बार लोकसभा में भी बुरी स्थिति थी प्रदेश में, तो ये सब छुपाने के लिए इन्होंने ऐसे नारों का प्रयोग किया है जो उनके नाकामियों को छुपाया जाए। और आज के दौर में युवा परेशान है, किसान परेशान है, आज खाद नहीं मिलने वाली है। नहरों की, इनकी जितनी नहरें हैं 80% नहरें अंग्रेज़ों की ज़माने की है, कुछ नहरें 70 की दशक की हैं। इन्होंने कितनी नहरें खनवाई, कितनी जगह कहाँ नहरें, इनकी कोई भी नया कैनाल कहीं नहीं खुदवाया। शिक्षा में, रोजगार में 10 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग हर साल देश से पलायन कर रहे हैं, नागरिकता छोड़ रहे हैं। युवा बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो शिक्षित जो बेरोजगारी वो और दुगनी तौर से बढ़ रही है। जो बच्चे विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी स्कूलों से निकल रहे हैं, उनको नौकरी नहीं है। जो नौकरी मिल रही है तो जितने में उनका चल नहीं पाएगा। और ज़्यादा कुछ तो हम कहना नहीं चाहेंगे, बस यही है, सरकार अपनी नाकामी छुपाना चाहती है इस नारे से वजह से। क्या लगता है उपचुनाव कौन जीत रहा है? अब उपचुनाव पे माहौल तो ये सब बनाए हुए काटने बांटने का। और भोजपुरी में एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। पूरा जो है अपना लगाए हुए हैं सब दमखम कि हम चुनाव जीते भाजपा वाले, लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपना दमदारी से खड़ी है। देखिए रिजल्ट क्या आता है। ये भैया भाजपा का पुराना जो है नीति रहा है, अंग्रेज़ों से सब सीखे हैं कि जैसे अंग्रेज़ जो कहते थे कि हमको राज करना है साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से, तो सेम इनका भी वही प्रोसेस है करने का कि हमको बस जीतना है, कोई भी नारा दे देंगे। ये बिल्कुल जो है सांप्रदायिकता भड़का रहे हैं, लेकिन अब प्रशासन उन्हीं का है, सरकार उन्हीं का, तो क्या ही किया जा सकता है। क्या लगता है कि विधानसभा उपचुनाव कौन जीतेगा इस बार? देखिए, विधानसभा उपचुनाव
और समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि आपने मौजूदा पिछले परिणाम में लोकसभा परिणाम देखा है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस के हिसाब से हम ये चुनाव जीत रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी पोस्टरबाजी का मुख्यमंत्री जी ने बोला कि कटेंगे तो बटेंगे, ये सांप्रदायिक भाषा इनकी पुरानी परंपरा रही है। ये लोगों को बांटने और काटने की राजनीति करते हैं। और हम लोग जो समाजवादी हैं, जैसे समाजवादी पार्टी की तरफ से भी जो पोस्टर लगे हुए हैं, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे और बढ़ेंगे, ये संविधान के नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक अधिकार में दिया गया। तो इसलिए हम समाजवादी लोग संविधानवादी हैं, संविधान के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग बताएंगे उनको, ये भटकाने का काम करेंगे, हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग जोड़ेंगे और 27 में अखिलेश यादव को सत्ताधीश बना करके महंगाई को काटने का काम करेंगे और शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो भी बुराइयां हैं उनको हम लोग काटेंगे, न कि और लोगों को बांटेंगे। अच्छा, भाजपा के नेता लोग ये आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पर कि अपने आप को द्वारकाधीश समझ लिए हैं, 27 का सत्ताधीश लगवा रहे हैं। ये कहाँ का अहंकार है? इसको अहंकार के रूप में देख रहे हैं भाजपा? नहीं, ये इनका जो भाजपा वालों का एक ऐसा कह सकते हैं कि इनकी चाल है। इसमें अखिलेश यादव ने कहीं भी अपने मुंह से अगर बोला हो कि हम मठाधीश हैं, मठाधीश तो ये हैं, हम सत्ताधीश हैं, या हम लोगों का उनके प्रति ये प्रेम है, हम लोग उनको इस तरीके से देखते हैं कि 27 में उनको सत्ताधीश बनाएंगे, तो बनाएंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोग। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी अपनी राय ज़रूर दें कि पोस्टरबाजी को आप कैसे देखते हैं और एवं उपचुनाव को आप किसको समर्थन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।